तीन नदियां का रहस्य, एक सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर दे। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पीछे बसा एक रहस्यमयी गांव नदीपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्य से भरा हुआ। वहां तीन नदियां थीं, नीलवती, कृष्णवती और रुद्रवती। लेकिन गांव वाले उन्हें भूतिया नदियां कहते थे। हर पूर्णिमा की रात उन नदियों से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी किसी के नाम पुकारने की। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां आत्माएं रहती हैं। बच्चों को वहां जाना मना था। इस गांव में एक 14 साल का लड़का अनय। अनय में खास बात थी, वह डरता नहीं था। वह हमेशा सवाल करता, हर रहस्य को जानने की चाह रखता। उसे किताबें, कॉमिक्स और पुराने इतिहास से गहरा लगाव था। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, 3 बहनों के आंसू से बनी हैं ये नदियां। जब तक कोई उनका सच नहीं समझेगा वे भटकती रहेंगी। अनय के मन में तूफान उठ गया। क्या वाकई ये नदियां किसी कहानी का हिस्सा हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? अनय ने फैसला किया कि वह इन तीनों नदियों की सच्चाई का पता लगाएगा। पहली नदी नीलवती। यह नदी नीले प्रकाश में चमकती थी, लेकिन उसका पानी ठंडा नहीं, जलता हुआ लगता था। नीलवती के पास अनय को एक तांबे की थाली, एक टूटा हुआ पायल और एक मिट्टी का दीपक मिला। जैसे ही उसने दीपक जलाया, चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हमने न्याय मांगा था, मिला नहीं, अब भी तलाश है। अनय कांप गया, पर रुका नहीं। उसने सब सामान समेटा और आगे बढ़ गया। दूसरी नदी कृष्णवती। यह नदी काली थी और इसके आसपास हमेशा धुंध रहती। यहाँ हर दिशा से अजीब सी गंध आती, जैसे जलते हुए कागजों की। अनय को एक पत्थर के नीचे एक जल चुकी डायरी और एक जली हुई मोरपंखी साड़ी मिली। डायरी के कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे, सच बोलने की सजा हमने भोगी। एक पल के लिए धुंध गहरी हो गई और किसी ने धीमे स्वर में कहा, तू सुन सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं। तीसरी नदी रुद्रवती। यह नदी सबसे शांत दिखती थी, लेकिन इसकी गहराई में कुछ डरावना था। अनय जब झुका तो उसे पानी में 3 परछाइयां दिखीं। अचानक हवा में संगीत गूंजने लगा, जैसे कोई रागिनी बजा रहा हो। उसने देखा कि किनारे पर एक वीणा, एक टूटा हुआ घुंघरू और एक आधा शीशा रखा था। शीशे में देखा तो 3 लड़कियों की छवि दिखी, उनके चेहरे उदास थे। क्या तू हमें पहचान पाएगा? अनय सीधे गया गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति श्रीधर बाबा के पास। बाबा ने जब अनय के हाथ में वो सामान देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, वो 3 बहनें थीं, सरस्वती, कल्पना और माया। तीनों बेहद प्रतिभाशाली थीं। उनकी आवाज में ताकत थी, उनकी सोच में क्रांति थी। लेकिन एक लालची राजा ने, जो अंधविश्वास फैलाना चाहता था, उन्हें खतरनाक समझा। उसने तीनों बहनें को बंदी बना लिया और कहा गया कि वे भूतिया थीं। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, लोगों ने उनकी मदद नहीं की, उल्टा डर गए और वो तीनों धीरे धीरे जल में समा गईं। अनय ने गांव में सभा बुलाई। उसने तीनों नदियों की यात्रा, सबूत और श्रीधर बाबा की गवाही सबके सामने रखी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर फिर गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सुरजामा उठीन था, ये कहानी मैंने भी सुनी थी। मेरी माँ के सपनों में वो 3 बहनें आती थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर सबने मिलकर तीनों नदियों के किनारे दीप जलाए, प्रार्थना की और पहली बार उन नदियों से आवाजें नहीं आईं, सिर्फ एक मधुर शांति फैली। अब उन नदियों को कोई भूतिया नहीं कहता। अब वो 3 बहनों की पुण्यनदियां कहलाती हैं। हर साल वहाँ एक कहानी महोत्सव होता है, जहाँ बच्चे उन बहनों की कहानी सुनते हैं और सच्चाई की ताकत को समझते हैं।
अनय ने वो पुरानी डायरी, किताबों और निशानियों को एक स्मारक संग्रहालय में रखा, जहां लिखा है, हर नदी का बहाव सिर्फ पानी नहीं, उसमें बहता है इतिहास, आंसू और वो आवाजें जिन्हें किसी ने कभी सुना ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।